दोस्तों, एक व्यक्ति के एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के बाद जब उसको बहुत ज़्यादा चोट लगती है पीठ में, अब तो वह घर पर आराम कर रहा होता है और एक दिन की बात जब वह व्यक्ति अपने छोटे भाई की जो बीवी है उससे कहता है कि तुम आकर उसकी कमर पर तेल लगा दो। तो यहाँ पर जब वह जैसे ही महिला वहाँ उसके लिए तेल लगाने के लिए उस कमरे में आती है तो वह जो जेठ होता है वह यहाँ पर शर्ट उतारे हुए उस बेड पर लेटा होता है और अब तो वह जो बहू उसकी पीठ पर तेल लगाती है। तेल लगाते लगाते दोनों शरीर यानी कि बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और फिर तो वो दोनों एक दूसरे को बाहों में भरते हुए यानी कि बड़े ही ज़ोर से इश्क लड़ाते हैं और उनके जब ये इश्क लड़ता है फिर तो यहाँ पर कुछ ऐसा कांड हो जाता है जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। यानी कि भाई दूसरे भाई का घर इस प्रकार से उजाड़ने लगता है जिसमें उस भाई को जब यह मालूम चलता है कि उसका जो सगा भाई है उसके साथ यानी कि उसकी पत्नी के साथ कुछ ऐसा काम कर रहा है, अब तो जैसे वह पूरी कहानी को जानता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान भी होता है। और दोस्तों, उसके साथ एक ऐसा कांड हो जाता है जिसमें लोगों ने जब ये खून के जो संबंध हैं इन पर भी यकीन करना बंद कर दिया और यहाँ जब भी जिसके सामने ये घटना आई वो लोग सोचने पर मजबूर हो गए, दुखी हो गए कि आज भी इस दुनिया में इतने गंदे लोग भी रहते हैं जो अपने सगे भाई के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये पूरी कहानी देखनी है तो इसको अंत तक जरूर देखिए और समझिए कि कैसे एक भाई अपने ही भाई के घर को उजाड़ बैठता है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, आपसे प्यार भरी गुजारिश, हम लोग फेसबुक पर भी हैं और आप लोग हमें फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ताज़ा तरीन नई नई क्राइम से जुड़ी कहानियाँ वहाँ पर भी आती हैं और डेली अपडेट होती हैं। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है कोल्हापुर, महाराष्ट्र से। दरअसल यहाँ पर दो भाई रहते हैं, दो भाई जिनमें बड़ा भाई नितिन है और छोटा भाई सचिन होता है। यहाँ पर जो नितिन है वह एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम किया करता है और वह अच्छी खासी सैलरी भी पाता है। उसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम सचिन है। सचिन भी एक दूसरी कंपनी में नौकरी किया करता है और वह भी अच्छा खासा पैसा कमा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो नितिन है, नितिन के साथ एक बड़ी ट्रेजेडी होती है। दरअसल जो नितिन की जो पत्नी है वह गर्भवती होती है और जब वह अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है यानी कि उसका जब डिलीवरी का टाइम हो रहा होता है तो उसी समय कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उस पत्नी की मौत हो जाती है और तो और उसका जो नवजात शिशु है उसकी भी जान चली जाती है। अब तो यहाँ जो नितिन है वह बिना पत्नी के रह गया था और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान था, लेकिन वह करे तो क्या करे, वह बड़े ही तसल्ली से अपना जीवन यापन तो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वह जिस कंपनी में काम करता है वहाँ पर एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम रुचि होता है। वह रुचि बहुत ही अच्छी होती है और यहाँ पर वह नितिन बार बार उस रुचि से बात करना चाहता है, लेकिन नई उम्र की वह रुचि यहाँ उस नितिन को घास वास नहीं डाला करती है, वह उससे हमेशा दूरी बनाए रखती है। यहाँ जहाँ एक और वह नितिन उस रुचि को अपना दिल दे बैठा होता है, वह उस रुचि को पाना भी चाहता है और वह एक दिन पहुँच जाता है रुचि के घर पर और यहाँ पर वह रुचि के माता पिता से बातचीत करता है और कहता है कि वह उनकी जो बेटी रुचि है उसका हाथ मांगने आया है अपने छोटे भाई सचिन के लिए, क्योंकि यह उसकी एक प्लानिंग थी और उसी प्लानिंग के तहत वह अपने भाई का फोटो भी साथ में लाता है और दिखाता है कि देखिए यह उसका छोटा भाई सचिन है और वो लोग अच्छे लोग हैं, पैसे वाले हैं, करोड़पति फर्म है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन उनको अपने भाई का शादी करनी है और वह उनका बड़ा भाई नितिन है लेकिन वह खुद तो शादी नहीं करना चाहता। अब तो यहाँ पर जो उस रुचि के माता पिता हैं वह उस नितिन की बातों पर राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग भी उस रुचि से बात कर ले, उससे पूछ ले कि क्या वह राजी है या नहीं। अब तो वह नितिन उस रुचि और रुचि के माता पिता की राजी पर बात छोड़कर वहाँ से तो आ जाता है और बस इंतजार कर रहा होता है कि रुचि के माता पिता उसके पास फ़ोन हाँ या ना में उत्तर अवश्य करें। दोस्तों, यहाँ पर अब तो एक दिन बाद जब रुचि से पूछा जाता है कि रुचि यहाँ पर नितिन आया था, नितिन बता रहा था कि तुम उसकी कंपनी में काम करती हो, लेकिन वह यहाँ पर अपने छोटे भाई सचिन के लिए रिश्ता लेकर आया था। रुचि अब अपने माता पिता को बता दिए कि वह जो नितिन, अरे वो तो बड़ा एक नंबर का ठरकी आदमी है, उसके साथ तो शादी नहीं, लेकिन यदि वह अपने छोटे भाई के लिए कह रहा है तो ठीक है, वह उसे छोटे भाई को अवश्य देखेगी। उसके माता पिता अब सचिन का फोटो उस लड़की रुचि को दिखाते हैं तो रुचि भी मन
ही मन राजी हो जाती कि वाकई में वह जो सचिन है काफ़ी अच्छा सुंदर दिखाई भी पड़ता है और शायद वह सुंदर भी होगा, और जैसा कि उसके माता पिता ने बताया वह एक कंपनी में काम भी करता है तो अच्छा खासा पैसा भी होगा। यहाँ पर रुचि के माता पिता रुचि को बताते हैं कि हाँ, उनका जो स्टेटस है वह काफ़ी अच्छा है और वह अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। अब रुचि भी इस बात को मानती है कि हाँ भाई, वह अच्छा खासा पैसा कमाता है। बस इस बात पर सभी लोग राजी हो जाते हैं और अब तो रुचि का रिश्ता तय कर दिया जाता है उस लड़के सचिन के साथ। अब तो जो नितिन है अपने छोटे भाई सचिन को दूल्हा बनाकर उस रुचि के घर आता है और बड़े ही धूमधाम से मोटा पैसा खर्च करता है, और काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद वह रुचि को अपने घर में अपने भाई के दुल्हन बनाकर लाता है। अब तो जो रुचि है वह दुल्हन बनकर आ गई थी उस आदमी यानी कि नितिन के छोटे भाई सचिन की पत्नी बनकर, और अब यहाँ पर वह रात आती जिसका हर पति पत्नी को इंतजार होता है, यानी कि सुहागरात। और सुहागरात में जब वह सचिन यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है यानी कि शारीरिक संबंध बनाता है तो वह अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाता। यहाँ पर रुचि भी सचिन की जो पेशकश है इसको देखकर वह बहुत ही ज़्यादा नाखुश होती है और वह सोच रही होती है कि शायद आज ये थकावट में है, शायद इसको कोई परेशानी हो रही होगी, कल देख लेंगे। अब तो दिन आता है अगले दिन भी यही स्थिति होती है, यानी कि सचिन एक बार ही उससे संबंध बनाता है और बस चुपचाप से सो जाता है। इस प्रकार से करीब 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन वह जो रुचि है वह अब बुझी बुझी से रहने लगी थी, क्योंकि उसकी जो तमन्नाएं वो तो पूरी नहीं हो रही हैं। इसी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होती है, और एक दिन वह जब इस प्रकार से बुझी बुझी सी रहती है, जली कटी सी रहती है और हर बात पर भड़क पड़ती है, तो वह जो नितिन है वह उससे पूछ बैठता है कि यार रुचि, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम इतनी नाखुश होती हो? तुम्हारा यही हाल तो यहाँ पर होता है और यही हाल कंपनी में होता है, आखिर क्या बात है? तो एक दिन वह जो रुचि जो कि चाय का कप लेकर अपने हाथ में बैठी हुई थी, वह कहती है उस नितिन से जो कि उनके जेठ लगते हैं। अब उन जेठ के सामने वह कहती है कि तुम्हारा जो भाई सचिन है वह नाम का ही भाई है, लड़का है, अरे वह कुछ भी नहीं है, उससे रात को कुछ भी नहीं होता, यानी कि वह तो बस 1 मिनट का काम करता है और 1 मिनट में ही ढेर हो जाता है। वह तो दिन रात तड़प रही है और पिछले 2 महीने से उसकी कोई भी ढंग से सेवा नहीं हो पाई है। इस बात को वह जो लड़का है नितिन सुनता है, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और कह रहा होता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अरे हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तुम सचिन से कहना कि वह ढंग से इलाज ले। अब तो जो सचिन है वह भी ढंग से इलाज लेता है, यानी कि एक नीम हकीम के पास जाता है और फिर जब अपना इलाज ले रहा होता है तो उसको कोई खास लाभ नहीं होता है। वह बड़ा ही दुखी होता है और परेशान अवस्था में आकर बैठ जाता है अपने घर पे। और अब तो उसकी पत्नी यानी कि वह रुचि भी बहुत ही ज़्यादा दुखी और हैरान होती है कि यहाँ उसके जो पति सचिन है उसकी जो तबीयत में कोई खास सुधार नहीं है। एक दिन की बात, अब तो वह जो नितिन जब अपनी उस कंपनी से लौट कर आ रहा होता है वह बाइक पर होता है और एक दिन उसकी जो बाइक का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और वह उस बाइक से फिसलने के कारण उसके हाथ पैर और कमर में गुम चोटें लगती हैं। वह बहुत ही ज़्यादा दर्द से कराते हुए हॉस्पिटल जाता है और अब तो वह कंपनी से छुट्टी लेकर अपने घर पर ही मौजूद होता है, लेकिन उसकी जो पीठ में ज़्यादा चोट लगी है वहाँ पर वह दवाई वगैरह नहीं लगाता है। एक दिन दोपहर को जब वह नितिन अपने छोटे भाई की पत्नी यानी कि रुचि से कहता है कि उसकी कमर पर उस दवाई को लगा दो, दरअसल उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब यहाँ पर रुचि उस नितिन की कमर पर उस दवाई को लगाने के लिए उसके कमरे में आ जाती है। अब यहाँ पर वह जो रुचि है उस अपने जेठ की कमर पे उस मलहम को लगा रही होती है, तो अचानक उनके जो शरीर है जो उनका जो स्पर्श होता है, अब पीठ पर जिस प्रकार से रुचि ने हाथ रखा है और उस दवाई को लगा रही है, अब तो यहाँ दोनों के शरीर बहुत ही ज़्यादा अवस्था में उत्तेजित हो जाते हैं और उनके उत्तेजित होने पर अब तो वो दोनों एक दूसरे का प्यार पाने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। यहाँ पर वह जो नितिन है वह खड़ा होता है, वह अपने कमरे का गेट बंद करके आता है और फिर तो वह रुचि के साथ ज़बरदस्त संबंध बनाता है। उनका संबंध इतना ज़बरदस्त बनता है कि वह रुचि भी झूम उठती है और कहती है कि वाकई में आज उसको असली प्यार मिला है। अब तो उस रुचि और नितिन के साथ में यही सब होने लगता है। लेकिन एक दिन की बात, जब वह सचिन एक शादी यानी कि बारात में गया हुआ होता है, यहाँ पर जो रुचि है वह अपने जेठ यानी कि नितिन के कमरे में उसके प्यार से सो रही होती है। यहाँ रात को उनके बीच में संबंध भी कायम होते हैं और यहाँ पर रात को वह जो रुचि है वह अपने कमरे में जाना भूल जाती है और अपने पति के अपने जेठ जी के साथ उसी कमरे में मौजूद होती है। रात के 3 बजे के लगभग जब सचिन घर लौटता है तो वह पाता है कि उसकी जो पत्नी है वह उसके जेठ के कमरे से बाहर आ रही है। यहाँ पर वह समझ जाता है कि हाँ, ज़रूर इस जेठ
इस नितिन और इस रुचि के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। वह यहाँ पर अपनी पत्नी से जब ज़्यादा पूछताछ करता है तो उसकी पत्नी रुचि उसको साफ साफ जवाब देती है और उससे कहती है कि तेरे बस की तो कुछ है नहीं, तू तो कुछ करता है नहीं, मैं क्या भूखी मर जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, आखिर उसको भी तो ऐसी भूख लगती है। अब इस प्रकार की दलीलों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है वह लड़का सचिन। लेकिन यहाँ पर जो रुचि है वह कह देती है कि अब उसको तुम्हारे साथ नहीं रहना, वह तो अब उस नितिन के साथ रहेगी जिसको वह अपना जेठ मानती थी, लेकिन अब वह उसको पति रूप में स्वीकार कर लेगी। अब तो दोनों भाइयों में बहुत ही ज़बरदस्त झगड़ा बन जाता है और इसी झगड़े के कारण अब तो जो सचिन है वह नितिन को बहुत ही गलत बोलता है और उससे कहता है कि तुम्हें यदि इस रुचि के साथ रहना तो इस घर को छोड़कर जाना होगा। अब तो वह नितिन भी उस रुचि के लिए अपने उस घर को अपने भाई के लिए छोड़कर चला जाता है कहीं और जगह और वहाँ पर उस नई जो पत्नी यानी कि रुचि के साथ रहने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो लड़का सचिन है वह इस बात को अपने दिल पर ले जाता है, यानी कि उसका दिल टूट जाता है और अब तो वह बहुत ही जल्दी डिप्रेशन का इतना बुरा शिकार होता है, यानी कि उसका दिमाग चल जाता है, वह पागल हो जाता है और दिन रात सिर्फ इसी बात को कहता है कि रुचि तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। जिस प्रकार से रुचि ने उसके साथ किया उस पूरी स्थिति को जानकर उसका दिमाग बिल्कुल पागल हो जाता है और अब तो वह ना तो उस भाई के बारे में विचार कर पाता है और ना ही कुछ समझ पाता है। एक दिन की बात, जब वह सचिन इसी पागल अवस्था में रोड को क्रॉस कर रहा होता है तो तेज़ गति में आती हुई एक गाड़ी से उसका बड़ा ही जोरदार एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट की वजह से उस लड़के यानी कि सचिन की मौत हो जाती है। अब तो जैसे ही नितिन के पास यह पूरी खबर पहुंचती है, नितिन भी बहुत ही जल्दी घबराहट हुए अपने भाई के पास आकर पहुंचता है, अपने भाई का बड़ा ही तसल्ली से उसका अंतिम संस्कार करता है। लेकिन यहाँ पर वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है कि एक महिला के चलते उसने अपने भाई की मौत करवा दी, यानी कि उसका भाई आज एक महिला की वजह से उसके साथ नहीं रहा। लेकिन एक महिला जो कि रुचि पहले सचिन की बहू थी अब वह उसकी पत्नी बनी पड़ी है। लेकिन इन पूरी लीलाओं को समझकर वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि शायद उसने बहुत ही गलत किया है। वह उस पछतावे की आग में इसी प्रकार से जल रहा है और दुखी अवस्था में अपने घर पर अपनी पत्नी रुचि के साथ बैठा हुआ है। लेकिन वह अब कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसका जो भाई है वह तो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को बताने के माध्यम से हम लोग आपको सचेत और सावधान करना चाहते हैं कि कभी महिलाओं के चक्कर में इस प्रकार की कुर्बानी ना दें और अपने भाई का काश उस नितिन ने ढंग से इलाज कराया होता तो शायद वह सचिन भी जिंदा होता और उसकी पत्नी उसी की होती। लेकिन ना जाने क्यों उस नितिन के शरीर में इस प्रकार से हवस और वासना की आग जागृत थी जिसकी वजह से उसने उसके भाई का घर ही बिगाड़ दिया और वह अपने भाई की पत्नी को संतुष्ट करने के चक्कर में उसका ऐसा दीवाना बन बैठा जिसकी वजह से उसने अपने भाई की इस प्रकार से बुरी हालत करवा दी, अपने भाई को पागल ही कर दिया। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी भी बात को दिल पर मत लीजिए क्योंकि समाज में इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में समझ लीजिए। ये तो देह के संबंध होते हैं, यानी कि पत्नी के भी संबंध होते हैं, भाई बहन के भी संबंध होते हैं, भाई भाई के भी संबंध होते हैं। लेकिन जब कोई बात होती है ना तब ये लोग सभी लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। लेकिन कुछ लोग हैं लेकिन वो बड़े बिरले ही मिलते हैं। लेकिन जिस प्रकार से समाज का रुख बदला हुआ है, लोग आपापूर्ति में लगे हुए हैं, उनको बस अपनी पूर्ति चाहिए, उनको किसी का कोई भला ना तो करना है और ना ही वे कभी कर पाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर उस नितिन ने क्या सही किया अपने भाई सचिन के साथ, या फिर उस सचिन ने अपने दिल पर उन बातों को लेकर अच्छा किया, या फिर उस जो पत्नी रुचि ने अपने पति को छोड़कर अपने जेठ के साथ अनैतिक संबंध बनाकर अच्छा किया या बुरा। आप लोग अपनी राय हमारे इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सही था और कौन गलत था। और दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सेंसेशन मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।